चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। फिज़िक्स का पोर्शन हमने शुरू कर रखा है रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमने बल से संबंधित जो टॉपिक है, जितने भी प्रश्न बनते थे संभावित वो मैंने बना दिए, और प्लेलिस्ट जो है फिज़िक्स की मैंने बना दी है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं हम एक बार, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे गति यानी कि मोशन, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आरबीएससी बुक से रिलेटेड उन पे डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, आपको पहचानना है। जब कोई वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है तो वृत्ताकार गति कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आपको असत्य कथन बताना है, ठीक है। कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है, बिल्कुल, क्योंकि आवर्त गति हम पढ़ चुके हैं, निश्चित समय बाद दोहराई जाती है। कंपन एक निश्चित समय बाद क्या है, उसके कण जो होते हैं, माध्यम के कण जो होते हैं वो कंपन करते हैं, तो एक निश्चित समय बाद वो अपनी जो है गति को दोहराते हैं, ठीक है ना। और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है, परिवर्तन, ठीक है ना, गति कहलाती है। तो इसमें से आपको असत्य कथन बताना था। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कारण क्या है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरी नहीं है। इन्होंने सीधा लिख दिया कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, ऐसा नहीं। समय के साथ पूरी स्टेटमेंट या पूरी परिभाषा क्या होती है गति की, समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका असत्य कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन द होगा। नेक्स्ट, आवर्त गति के उदाहरण हैं। आवर्त पेंडुलम की गति, बालक के झूलने की गति, कंपन गति, उपरोक्त सभी। झूलने की गति मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे वो एक दूसरा झूला होता है जो अपने कहते हैं ना एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो है गति करता है, उसकी बात कर रहे हैं। एक तो डॉलर झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, उसकी बात नहीं कर रहे, ये हम दूसरे झूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही उदाहरण आवर्त गति के हैं, क्योंकि निश्चित समय बाद ये क्या है, गति दोहराई जाती है। तो ये तीनों ही उदाहरण आपके आवर्त गति के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी सड़क पर चलते साइकिल में सरल रेखीय गति के अलावा कौन सी गति होती है, ठीक है। वृत्ताकार, घूर्णन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सड़क पर जो चलती हुई साइकिल है, सरल रेखीय गति के अलावा इसमें कौन सी गति होगी फ्रेंड्स, इसमें होगी घूर्णन गति, ना कि वृत्ताकार। वृत्ताकार गति तो वो होती ना जब हम कहते हैं कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करना, तो ऐसा तो नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल सीधी सड़क पर चल रही है। तो जो साइकिल के जो पहिए की गति है वो कैसी है, घूर्णन गति। और सीधी सड़क पर चलना तो ये सरल रेखीय गति हो गया। तो सरल रेखीय गति के साथ साथ ये घूर्णन गति का हमारे पास उदाहरण होता है सीधी सड़क पर चलती साइकिल। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा, घूर्णन गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील लट्टू और कोल्लू के बैल की गति में संबंधित सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। सत्य कथन बताना है आपको। गतिशील लट्टू में घूर्णन गति होती है, कोल्लू के बैल की गति घूर्णन गति का उदाहरण है, दोनों में घूर्णन गति होती है और दोनों में वृत्ताकार गति होती है। तो दोनों के लिए सत्य कथन जो होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए जो है ये सही है इन दोनों में से, ठीक है ना, कि जो गतिशील लट्टू है उसमें कौन सी गति होती है, घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति उसको बोलते हैं जो अपने ही अक्ष पर अगर कोई वस्तु या कोई पिंड जो है घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। यदि केंद्र मानकर, किसी अक्ष को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति की जाती है वो तो होती है वृत्ताकार गति, ठीक है ना। जैसे ये कोल्लू का बैल जो होता है ना, ये किसी अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, तो ये वृत्ताकार गति का उदाहरण था, लेकिन इन्होंने इसको घूर्णन गति कह दिया, तो ये गलत हो गया। दोनों घूर्णन हो नहीं सकती, क्योंकि एक गतिशील लट्टू की गति वो तो घूर्णन गति है और कोल्लू के बैल की गति कैसी है, वृत्ताकार गति का उदाहरण है हमारे पास, तो दोनों वृत्ताकार भी नहीं होंगे। राइट स्टेटमेंट सत्य कथन कौन सा आपका, ऑप्शन है ए होगा फ्रेंड्स। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सभी। तो एसआई मात्रक पूछा आपसे तो केवल कौन सा होगा, मीटर होगा। 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1, 10, 100 और 1000। तो 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गति हमेशा सापेक्ष होती है, अपेक्षिक होती है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो गति जो होती है वो हमेशा कैसी होती है फ्रेंड्स, सापेक्ष होती है। यानी कि किसी एक बिंदु को मूल बिंदु मानकर, है ना, या स्थिर किसी को मानकर उसके सापेक्ष गति को हम गति की तुलना करते हैं। यानी कि कोई एक वस्तु तो स्थिर होगी और दूसरी उसकी तुलना में क्या होगी, गतिमान होगी। तो गति हमेशा सापेक्ष होती है, ना कि अपेक्षिक होगी। ठीक है। जैसे एक तो रेलगाड़ी के बाहर कोई यात्री खड़ा है और एक जो रेलगाड़ी के अंदर बैठा यात्री है वो गति कर रहा है, लेकिन जो बाहर यात्री खड़ा है वो स्थिर अवस्था में है। उसके सापेक्ष जो रेलगाड़ी के अंदर बैठा है व्यक्ति वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो गति हमेशा क्या होगी, सापेक्ष होगी। यानी कि तुलना की जाती है गति की हमेशा। तल के आधार पर गति का प्रकार नहीं है एक विमीय, द्विविमीय, अव्यय दोनों, या कोणीय। तो तल के आधार पर गति का प्रकार कोणीय नहीं है। ठीक है ना। यानी कि एक विमीय, द्विविमीय और एक लास्ट ऑप्शन इसका रह गया त्रिविमीय। 3 प्रकार की गति होती है तल के आधार पर, और कोणीय इसका उदाहरण, इसका प्रकार नहीं है। ठीक है ना। पथ के आधार पर गति के कितने प्रकार हैं, 1, 2, 3 या 4। तो पथ के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रेखीय और कोणीय। ठीक है ना, लीनियर और एंगुलर जिसको हम बोलते हैं। कोणीय गति के प्रकार हैं, आपको बताना है कोणीय गति के प्रकार कौन से हैं। घूर्णन, वृत्तीय, दोनों, और या रेखीय। तो घूर्णन और वृत्तीय ये दोनों प्रकार किसके हैं, कोणीय गति के प्रकार है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अव्यय दोनों होगा। ठीक है ना। रेखीय और कोणीय तो किसके थे, हमने अभी बात की थी, पथ के आधार पर 2 प्रकार होते हैं ना, एक तो रेखीय और एक कोणीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन स होगा हमारा। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति कहलाती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, परिक्रमण, परिभ्रमण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, कहने का मतलब सूर्य तो है एक अक्ष, एक बिंदु जिसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो किसी के चारों ओर चक्कर लगाना तो इसको हम बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है ना, परिक्रमण गति इसको हम बोलते हैं। और परिभ्रमण किसको कहेंगे, कि पृथ्वी यदि अपने अक्ष पर ही घूमती, खुद के अक्ष पर घूमती, तो वो होता परिभ्रमण। लेकिन अभी इन्होंने पूछा है कि सूर्य के चारों ओर, तो आपका आंसर रहेगा परिक्रमा करना, यानी कि परिक्रमण गति हो गया। निम्न में से सुमेलित कौन सा है, आपको ये बताना है सुमेलित कौन सा। ठीक है। एक विमीय गति पिस्टन की गति, द्विविमीय गति प्रक्षेपीय गति, त्रिविमीय गति अंतरिक्ष की गति, और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप इनको रीड करना, तीनों जो है ऑप्शन एक क्वेश्चन के तौर पर है, ये तीनों ही के आपस में सुमेलित है। इसका राइट आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी होगा फ्रेंड्स। आपको एक विमीय गति के और उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ी गई कोई वस्तु की गति। ठीक है ना, या हम कहें सिलाई मशीन की जो सुई की गति होती है। पिस्टन की गति आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, माला में मोती की गति। ठीक है ना, मोती पर होते हैं तो बिल्कुल माला क्या होती है, सीधी अपने रखते हैं उसको। तो ये भी किसके उदाहरण है, एक विमीय गति के उदाहरण हैं। वहीं पे अगर हम बात करें द्विविमीय गति के उदाहरण, तो इसमें आएगा जो धरातल पर जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है वो किसका उदाहरण है, द्विविमीय। जैसे सांप की, चींटी की, या वाहनों की गति। आकाश में जो प्रक्षेपीय गति होती है वो भी द्विविमीय गति का उदाहरण है। या हम कहें फुटबॉल, तोप, बंदूक, पत्थर, भाला, तीर, ये सारी गति जिनकी होगी ये सारे किसके उदाहरण हैं, द्विविमीय गति के उदाहरण है। घूर्णन और वृत्तीय गति भी किसके उदाहरण है, द्विविमीय गति के उदाहरण है। आप इनको नोट कर लेना क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ही पूछे जाते हैं ज़्यादा तो। और विमीय गति के उदाहरण कौन से हैं फ्रेंड्स, इसमें आएगा जो अंतरिक्ष में होने वाली गतियाँ हैं। ठीक है ना, या हम कहें आकाश में होने वाली गति, मधुमक्खी की, या कोई गैस के कण होते हैं। ठीक है ना, गैस के अणु जो होते हैं, या वायुयान और हेलीकॉप्टर, ये सारी कैसी गतियाँ हैं, त्रिविमीय गति के उदाहरण है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए सारे सुमेलित थे, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए, निम्न में से अदिश राशियाँ हैं, अदिश राशि, ऊर्जा, दाब, चाल, या सभी। तो अदिश पूछा है आपसे फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आप देखिए, ऊर्जा, दाब और चाल ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं, अदिश राशियों के उदाहरण है। अदिश राशि किसको बोलते हैं, अपने स्केलर क्वांटिटी इसको अपने बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम कहें कि द्रव्यमान, पावर, करंट, आयतन, ताप, दूरी, ये भी सारे किसके उदाहरण हैं, आपके अदिश राशि के उदाहरण हैं। समय, कार्य, लंबाई, ये जितने मैंने उदाहरण बोले सारे अदिश राशियों के हैं। इनको नोट कर लेना वीडियो को दोबारा सुन के आप। और वहीं पे अगर हम बात करें कि एक दूसरी होती है सदिश राशि, कौन सी होती हैं सदिश राशियाँ,
तो सदिश राशियों में देखना कौन कौन सी आती है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, ठीक है ना, संवेग, भार, क्षेत्रफल, जैसे विद्युत क्षेत्रफल या चुंबकीय क्षेत्रफल। तो ये जो मैंने अभी उदाहरण बोले ये सारे किसके हैं, सदिश राशियों के उदाहरण हैं फ्रेंड्स, जिसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी भी अपने बोलते हैं। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये गति का आपका फर्स्ट पार्ट है, अभी बहुत कुछ इसमें भी इम्पोर्टेंट पड़ा है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।